हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास्टी पॉइंट IQ में। साथियों, हम आज इस क्लास में साइकोलॉजी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो रीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एंड तक देखते रहना। आज हमारा टेस्ट नंबर 24 है। हर दिन शाम 8 बजे और हर दिन सुबह दोनों टाइम आपको ये टेस्ट मिलता रहेगा, सुबह 8 और शाम 8 बजे। ठीक है, तो हर दिन दोनों टाइम आपको ये टेस्ट देना है। महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? बर्कल का, CL हल का, कोहेलर का या मन का? आप साथ में आंसर दे सकते हैं। आपको लास्ट में बताना है आपके कितने राइट हो रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपके क्वेश्चंस PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसका आपका राइट हो जाएगा साथियों CL हल का। मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। 2 नंबर क्वेश्चन है, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग है? चेतना के, मस्तिष्क के, शरीर के या बुद्धि के? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा चेतना के। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, साथ में आप आंसर दे सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल में रहने की अवस्था, बी ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था, सी ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था, डी ऑप्शन है खेलने की अवस्था? तो साथियों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट हो जाएगा खेलने की अवस्था। निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था नहीं है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? मन ने, सेल्डन ने, हिपोक्रेटस ने या केटल ने? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा हिपोक्रेटस ने। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थार्नडाइक, कोहेलर, पावलाव या हुडवर्थ? तो 5 नंबर में आपका साथियों राइट हो जाएगा कोहेलर। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 को के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो ये है? तो दृष्टि दोष, सीखने अक्षम, मानसिक दोष या मानसिक से? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा सीखने में असक्षम। ठीक है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तो तथा 6 और के मध्य अंतर 6 और 1 के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो इसमें क्या है? सीखने में असक्षम है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, लिखना, क्रिया करना या कल्पना करना? तो साथ में इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों सीखना। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उपयुक्त सभी? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों किशोरावस्था में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना और भावात्मक व्यवहार? तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? 9 नंबर में आपका राइट हो जाएगा संज्ञात्मक गतिविधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ए ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बी ऑप्शन है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। सी ऑप्शन है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और डी ऑप्शन है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, अगला है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाया जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है? ए ऑप्शन है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत सिद्धांत, बी ऑप्शन है बुद्धि का सावेट सिद्धांत, सी ऑप्शन है थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता और डी ऑप्शन है स्पीरियन मैन का जी कारक? तो 11 नंबर में आपका राइट हो जाएगा साथियों
ए ऑप्शन स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत सिद्धांत। 12 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ए ऑप्शन है उत्तेजना प्रबल प्रेरणा आवश्यक उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उत्तेजना में कमी। बी ऑप्शन है प्रबल प्रेरणा आवश्यक उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी, ये गलत है। और सी ऑप्शन है आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार प्रबल प्रेरणा उत्तेजना उपलब्धि उत्तेजना में कमी, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है आवश्यक प्रबल प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी, तो ये भी आपका इसमें सही हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हाथ से संबंधित है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? ए ऑप्शन है डेस्कुलिया, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आपका राइट हो जाएगा डिक्सेलसिया। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तथा तार्किक चिंतन से है? संवेदीगात्मक अवस्था, बी ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 16 नंबर में अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है? प्रदत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, ट्रम टेस्ट, क्विज एवं खेल, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा प्रदत्त कार्य। ठीक है, असाइनमेंट। अगला हो जाएगा, जब बच्चा फेल होता है तो इसके तात्पर्य है कि ए ऑप्शन है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बी ऑप्शन बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, सी ऑप्शन व्यवस्था फेल हुई है, डी ऑप्शन बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है साथियों। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? बर्कल का, सीएल हल का, थार्नडाइक का या कोहलर का, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों सीएल हल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वे बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे और अधिक पुनर्वलन प्रदान करे, सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन है काल्विन के, बी ऑप्शन है स्किनर के, सी ऑप्शन है सीएल हल के और डी ऑप्शन है गिलफोर्ड का, तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा सीएल हल का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। तो कैसे लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर दिन शाम सुबह और शाम 8 बजे आपको दोनों टाइम ये टेस्ट मिलता रहेगा, शाम 8 बजे और सुबह 8 बजे। तो हर दिन आपको ये टेस्ट देना है। रीट एग्जाम 25 अप्रैल को, उससे पहले पहले हम 1500 क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों, तो हर दिन आपको ये टेस्ट देना है। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।